नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि चेतना असल में क्या है, या ये कि हमारा इस ब्रह्मांड से क्या और कैसा रिश्ता है। आज हम कश्मीर शैव दर्शन के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है जो इन सवालों के जवाब देता है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दर्शन शब्द का मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। दर्शन असल में जीवन को देखने का और परम सत्य को समझने का एक पूरा सिस्टम है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों पर विचार किया जाता है: परमात्मा यानी परम चेतना, जीवात्मा यानी हम सब, और जगत यानी ये सारी दुनिया। कश्मीर शैव दर्शन इन तीनों के आपसी संबंध को ही समझाता है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले दर्शन का एक परिचय होगा। फिर हम बात करेंगे कि इस ज्ञान के मूल स्रोत क्या हैं। इसके बाद देखेंगे कि सिद्धांत और व्यवहार यानी थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या तालमेल है। फिर परंपरा के प्रमुख आचार्यों के बारे में जानेंगे और आखिर में समझेंगे इस दर्शन का सार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ज्ञान के मूल स्रोत। आखिर ये गहरा ज्ञान आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? कश्मीर शैव दर्शन की जो नींव है वो आगम नाम के प्राचीन ग्रंथों पर टिकी है। आगम शब्द का मतलब ही है जो अवतरित हुआ हो। मतलब ये वो ज्ञान है जो सीधे किसी दिव्य स्रोत से आया माना जाता है। और देखिए, ये कोई बाद में कही गई बात नहीं है। जो मूल ग्रंथ हैं वो खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि इस दर्शन का आधार कई सारे आगम ग्रंथ हैं। ये सीधे स्रोत से ली गई जानकारी है जो इस ज्ञान की प्राचीनता का सबूत है। इन आगमों में से कुछ बहुत प्रमुख हैं, जैसे मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, रुद्र यामल तंत्र, नेत्र तंत्र, विज्ञान भैरव और परात्रिशिका। मिसाल के तौर पर विज्ञान भैरव तंत्र को ही ले लीजिए। इसमें ध्यान की 112 विधियों के बारे में बताया गया है। ये एक तरह से प्रैक्टिकल हैंडबुक है जो सिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों को ही साधना का जरिया कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ पुराने नाम नहीं बल्कि ज्ञान के जीवंत स्रोत हैं। चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, सिद्धांत और व्यवहार, यानी कि इस दर्शन में ज्ञान और क्रिया का क्या स्थान है। इसको समझने के लिए एक नक्शे और यात्रा का उदाहरण लेते हैं। सिद्धांत पक्ष उस नक्शे की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है, विचार देता है, ज्ञान देता है। और व्यवहार पक्ष उस नक्शे पर की जाने वाली असली यात्रा है, यानी साधना, अभ्यास, अनुभव। जाहिर है दोनों ही जरूरी हैं। बिना नक्शे के यात्रा में भटकने का डर है और बिना यात्रा के वो नक्शा बस एक कागज का टुकड़ा रह जाता है। और यही बात इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। कोई भी दार्शनिक परंपरा तभी पूरी होती है जब उसका व्यवहारिक पक्ष यानी उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उतना ही मजबूत हो जितना कि उसका सैद्धांतिक पक्ष। सीधी सी बात है, हम प्रेम पर हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक प्रेम का अनुभव न हो तब तक वो ज्ञान अधूरा है। कश्मीर शैव दर्शन भी यही कहता है, आध्यात्मिक सत्य को सिर्फ जानना नहीं, उसे जीना होता है। अच्छा, तो ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? अब बात करते हैं इस परंपरा के महान आचार्यों और गुरुओं की। इस परंपरा की एक बहुत समृद्ध गुरु शिष्य श्रृंखला रही है। इसकी शुरुआत 9वीं सदी में श्री वसुगुप्त से हुई, जिन्हें शिव सूत्रों का साक्षात्कार हुआ। उनके बाद आए सोमानंद, जिन्होंने प्रत्यभिज्ञा दर्शन की नींव रखी। फिर उनके शिष्य उत्पलदेव ने इस दर्शन को और विकसित किया। और 10वीं-11वीं सदी में आए अभिनवगुप्त, जिन्होंने इस परंपरा की सभी शाखाओं को एक साथ मिलाकर इसे इसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाया। तो जैसा हमने देखा, इस परंपरा का आरंभ महान गुरु वसुगुप्त से होता है। ऐसी मान्यता है कि उन्हें शिव सूत्र का ज्ञान किसी किताब को पढ़कर नहीं मिला, बल्कि ये ज्ञान सीधे दैवीय कृपा से उन पर अवतरित हुआ। और इन्हीं शिव सूत्रों ने इस पूरे दर्शन की बुनियाद रखी। वसुगुप्त के बाद इस परंपरा में आचार्य सोमानंद का नाम आता है, जिन्हें प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। प्रत्यभिज्ञा का मतलब है पहचानना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई बहुत जरूरी बात भूल गए हों और अचानक वो हमें याद आ जाए। प्रत्यभिज्ञा ठीक वैसा ही है, बस ये अपने ही असली दिव्य स्वरूप को फिर से पहचानने की प्रक्रिया है, उस स्वरूप को जिसे हम बस भूल गए हैं। और फिर आते हैं आचार्य अभिनवगुप्त, जो इस परंपरा के शायद सबसे महान आचार्य हुए। उनकी प्रतिभा असाधारण थी। वो एक महान दार्शनिक, एक योगी और कला के मर्मज्ञ भी थे। उन्होंने लगभग 40 ग्रंथ लिखे और इस दर्शन की अलग अलग धाराओं को एक साथ पिरोकर एक ऐसा अद्भुत समन्वय तैयार किया जो आज भी साधकों को राह दिखाता है। तो
इस सारी जानकारी का, इस पूरे दर्शन का सार क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। संक्षेप में कहें तो कुछ बातें बहुत साफ हैं। पहली, ये कि इस दर्शन की जड़ें वेदों और आगमों जैसे प्राचीन ग्रंथों में हैं। दूसरी, सच्चा ज्ञान सिर्फ बौद्धिक समझ से नहीं, बल्कि सिद्धांत और अभ्यास दोनों के संतुलन से मिलता है। तीसरी, ये एक जीवंत परंपरा है जो गुरुओं के जरिए हम तक पहुंची है। और सबसे मुख्य बात, इस दर्शन का लक्ष्य प्रत्यभिज्ञा है, यानी अपनी ही वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचान लेना, ये जान लेना कि हम इस शरीर और मन से कहीं ज्यादा हैं। तो अंत में एक सवाल विचार करने के लिए कि गहरे ज्ञान और रोजमर्रा के अभ्यास में संतुलन बनाकर आध्यात्मिक यात्रा को कैसे बदला जा सकता है? वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे आज से ही शुरू किया जाए, जो ज्ञान के नक्शे को अनुभव की एक सच्ची यात्रा में बदल दे? इस पर विचार अवश्य करें।